छोटी थी तभी मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। रहने को जगह नहीं थी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने और मेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाए। क्या है? कुछ भी काम दीजिए, बच्ची भूखी है। कुछ भी काम नहीं है, बच्ची को खाना खिलाना है। घर घर जाकर हम काम मांगते थे लेकिन कोई काम नहीं देता था। बहुत से लोगों से विनती की लेकिन हर जगह पर एक ही जवाब मिलता था, काम नहीं है। चलो यहाँ से चले जाओ। हम लोग सड़क पर आ चुके थे, हमारा कोई नहीं था। माँ मुझे भूख लगी है। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी और वो मेरी वजह से ही जिंदा थी। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ तो बस एक ही काम चलता है, करना है तो कर ले। बिना कुछ सोचे समझे मेरी भूख मिटाने के लिए उसने अपने आप को उस बाजार में बेच दिया और पैसा अच्छा मिलेगा। जब भी मैं उनकी तरफ सर उठाकर देखती, मेरी माँ का सिर हमेशा झुका रहता था और वो धंधा करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मैं बड़ी होती गई। घर में आने वाले लोग मुझ पर बुरी नजर डालने लगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी माँ उन सबसे झगड़ती थी, लड़ती थी। लेकिन वो लोग मुझे भी उस गंदे धंधे में ढकेलना चाहते थे। पर एक दिन ऐसा वक्त आया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ मुझे, मैं अभी उसको दिखती हूँ। जाने दो, कस्टमर ने हाथ उठा दी है। हमेशा मेरी चिंता करने वाली मेरी माँ, उसने कभी भी अपने पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई। आपकी माँ की कंडीशन खराब है, अगर उन्हें बचाना है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर इसके लिए काफी खर्चा होगा, तुम इंतजाम कर लेना। नहीं दे सकती, अब तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, उसके पास गिराए कोई नहीं आता। अब तुम्हें मारने के लिए पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास पूरी कौड़ी नहीं है और वो भी दवाई के लिए मैं पैसे दूं, कहाँ से वापस करेगी तू? मैं तुम्हें एक नया पैसा भी नहीं दूंगी, ये समझ ले तू। पूरी कौड़ी नहीं है, नहीं दे सकती। माँ जी सुनिए ना, कृपया करके मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम अभी भी हाँ कह दो, पार्टी रेडी है। तुम्हारे हाँ कहते ही माँ का इलाज शुरू हो जाएगा। और यहाँ इंडिया में तो क्या, अमेरिका में उसका इलाज हो सकता है। क्यों रे बेटी, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ अपना शरीर बेचती थी, अब उसकी उम्र हो गई, उसकी जान बचाने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती क्या? देखो बेटी, अब तुम्हारी अपनी इज्जत या तुम्हारी माँ की जान? माँ की जान, माँ की जान। जी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे बचाने के लिए मैं ये पाप करने के लिए तैयार हुई हूँ। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, आप कुछ नहीं होगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, आप ऐसा करने के लिए मत कीजिए, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बचा लीजिए। कुछ भी करोगी? एक परिवार को तोड़ना। तभी मेरी इंदु की मामा से मुलाकात हुई। इंदु से शादी करके वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया, अगर वैसा नहीं हुआ
तो मुझे जानकी राम की पहली बीवी बनकर नाटक करना पड़ेगा। आपके परिवार में समस्या खड़ी करके आप लोगों की खुशी मिट्टी में मिलाना चाहते थे और आप दोनों को अलग करने का बड़ा पाप मुझसे करने को कहा था। और उस गंदे काम से बचने के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हो गई। इज्जत खोकर मैं कैसे जीती, इसलिए झूठ बोलकर जीना मैंने बेहतर समझा। यह सोचकर ही मैं इस घर में आई। मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये नाटक किया और आप सभी को इसकी वजह से बहुत ठेस पहुंची होंगी। मुझे माफ कर दीजिए। परिवार को अलग करने के लिए एक लड़की को भेजा था, वो ऐसा वैसा नाटक करेगी बोला था, मगर वो तो उनके साथ ही हो गई। सोचा था उसके माँ के सेंटीमेंट को लॉक करूं, वो तो लव सेंटीमेंट में लॉक हो गई। अब हम क्या करें? अब उस पर विश्वास करके फायदा नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। रुक जाओ, बिना बताए कहाँ जा रही हो तुम? अब मेरा इस घर में क्या काम, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। अगर आप नहीं कहोगी तो भी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हो? आपके घर पर जानकी राम की बीवी बनने का नाटक करती आई मैं। ये गलत है, मुझे मालूम है। कभी कभी यहाँ से जाने का मन करता था, फिर भी एक नाते से मैं यहाँ पर रुकी थी। लेकिन पति पति इस तरह का नाटक करके मेरा मन मुझे हमेशा खाता था। वो गलत था, मुझे मालूम है, पर मेरा मन उसे मान नहीं रहा था, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। आप मुझे मत रोकिए, रुक जाओ। चलो इसे पकड़ो, ले चलो इसे। छोड़िए, छोड़ो। छोड़िए हमें। छोड़ दो। इन लड़कियों को राइस मिल ले जा रहे हैं, बोल दो उस जानकी राम को, बचा सके तो बचा ले। जा। जमींदार जमींदार ही होता है, शेर की तरह घोड़ा लाया है। इसे घर में क्या फायदा? अगर ऊटी की रेस में भेजिए तो लाखों पैसा कमा सकते हैं। बेटे की शादी कर डालता। मामा क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे होता? आप जरा सुनिए। हाँ। इंदू के जीजा इंदू और गायत्री को उठाकर ले गए हैं। ऐसी बात है? हाँ। चलो बैठो, चलते हैं। हम उनको मार सकते हैं क्या? मैं जानकी रमन को बुलाता हूँ। ओके, बहुत दिनों घोड़े की सवारी नहीं की मैंने भी। चलो, क्यों उन लोगों को बिना डिस्टर्ब करना, मैं जाकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। हाँ, आराम से चलो, घाय का ही मत करना, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद ड्राइव कर रहा हूँ ना। चलो 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 भाई। अरे पीछे क्यों आ रहे हैं? भैया भैया, प्रशांत इंदू और गायत्री को उठाकर राइस मिल ले गया है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? गर्भवती औरतों को इस तरह परेशान कर रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है कि दो लड़कियों के सामने पंचायत कर रहा हूँ। मुझसे भी बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, पर करें क्या? इन सब के लिए तेरा बाप ही कारण है। सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर गया और खुद ऊपर चला गया। और ये तेरी बहन है, इसको तो बच्चा ही पैदा नहीं होता। तुझसे शादी करके बच्चा पैदा करने की सोची ताकि मैं वारिस बन सकूं, तो तू भी किसी और के साथ भाग गई। अरे 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 आगे बढ़, आप पीछे क्यों आ रहे हो भाई? मुझे लगा था मेरी बेटी ही बेकार है, ये तो से बेकार है। अरे भांजे, 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 अरे मुझे ले चलो। अरे अकेले जाकर फंस जाओगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? छोटे को मार्केट जाने के लिए कहा था, कहीं दिख नहीं रहा है। क्या आप जानते हैं, प्रशांत इंदू और गायत्री को उठाकर ले गया है। ऐसी बात है क्या? चलो। तुम दोनों को अलग करने के लिए मैंने जानकी राम की एक बीवी बनाने का नाटक किया, ताकि तुम में प्रॉब्लम हो और तुम मेरे पास आ जाओ। सोचा तो यही था, लेकिन तुम भी नहीं आई और तुम प्रेग्नेंट होकर मेरे पास आई हो। तुम कल एक बच्चे को जन्म देकर उसको वारिस बना दोगे। देखो, मैंने आज तक आसान जिंदगी जी है, मैं हाथ फैलाने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए हमने एक फैसला किया है, कैसे भी होकर वो तुम्हें यहाँ बचाने तो आएगा ही, फिर हम तुम सबको यहाँ जला देंगे। किस तरह बताऊं? जानकी राम और गायत्री को एक होते समय इंदू ने अपनी आंखों से देख लिया। वो वहाँ पे से बाहर हो गई, उसने दोनों को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और खुद भी आग में जल गई। हम ये अफवाह सारे में फैला देंगे और ये दुनिया हम पे विश्वास कर लेगी। किसी फिल्म की कहानी की तरह वो उसे भी सच मान लेंगे। जब सास अपनी बहू को जलाती है, नेता अपने लोगों को जला देता है, सब उसको मान लेते हैं ना, इसी तरह इसे भी मान लेंगे। अरे ये उल्टा होकर कहाँ जा रहा है भाई? ए भांजे रुको रुको रुको। ए मामा, हाँ? क्यों उल्टी गाड़ी चला रहे हो?
राइस मिल दैट साइड, नॉट दैट अरे साइड। मुझे मालूम है, लेकिन ये बेवकूफ घोड़े कौन समझाएगा? हाँ? अरे हाँ। मामा, वो घोड़ा नहीं, गधा है गधा, और तुम उस पर गाड़ी चला रहे हो। अरे पर्सनालिटी देख के तो मैं खुद फंस गया। रुक, मैं भी आता हूँ। तुम वहाँ जाकर तीर मारने वाले हो क्या? अबे घोड़े को चारा देते रहो, मैं चलता हूँ। जब वो तीर चलाने नहीं आता, नाटक कर रहा है। देखो ना, बिल्कुल ठीक समय पर आया है। आइए आइए, अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है। अब आ तो गए हो, चाहोगे कैसे? दामाद जी, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। ये क्या मामा, उन्हें बचाने के बदले आप यहीं खड़े हैं? हाँ, मैं हीरोइन को बचा के हीरो बनना चाहता था। इस घोड़े ने मुझे कॉमेडी बना दिया है। तुमने इस घोड़े की हिस्ट्री नहीं बताई मुझे। आपने मुझसे कहाँ पूछा? हाँ ठीक है, तुम ऑटो में ड्राइव करता हूँ। आप बैठेंगे तो बैल नहीं चल पाएगा, मैं जाता हूँ। अरे तुम वहाँ जाके मार ही खाने वाले हो, जल्दी क्यों जा रहे हो? माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम तो तुम्हारे बड़े साधु हैं। अरे तू भी माफी मांग, मांगना। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी छोड़ दो। जय बजरंग बली। इक्वल पर्सनालिटी की दो लड़की पैदा की, उनके लिए इक्वल प्रॉपर्टी के दो दामाद मिले, इसके लिए मैंने तुम्हारे सच्चे भक्तों को चुराया। आई एम वेरी सॉरी बजरंग बली, पर तुम्हारे भक्त इतने वीक होंगे ये मैंने सोचा नहीं था। जिस तरह मेले में गुम होते हैं उस तरह तुम्हें छोड़कर चले गए। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं स्वयं ही आपका भक्त बनने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे भक्तों की तरह शादी करके भाग जाऊंगा। अब मुझसे कौन शादी करेगी? गायत्री, इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारी माँ के लिए जगह नहीं है क्या? अब रह भी जाओ ना। मेरी माँ को बचाने के लिए आप लोगों ने बहुत मदद की, नौकरी भी दिलवा दी मुझे आपने। अब हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, यही हमारे लिए काफी है। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, आपके बहुत उपकार हैं। हम लोग चलते हैं। हाँ?
चाचा जी ये क्या है? आप लोग तो मेरे रास्ते में आए नहीं, तो मैं ही आपके रास्ते में आ गया। क्या कहा? ये क्या बोल रहे हैं? यही तुम्हारी चाची, शी इज फ्रॉम पालक्कड़। मेड इन पंजाब। ये शादी नहीं मान सकते। मान सकता हूँ। चाचा को अंदर आने के लिए कहो पहले। भैया चाचू नहीं चाची। हाँ, स्ट्रेट कम इन। क्या ये मेरा बेटा है? मेरी माँ, मेरी माँ।